वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट में डिनोट करें। तो आज हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 4 ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, आप इजीली इसे कर सकते हो। इसका जो फर्स्ट वाला टॉपिक है उसमें ये बताया गया है कि एटम क्यों केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, उनको क्या जरूरत है ये करने की। तो इसकी वजह भी हम पढ़ेंगे, हम ऑक्टेट और डुप्लेट को डिस्कस करेंगे और डिफरेंट थोड़ी और बातों को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसका आंसर पता होना चाहिए कि व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। एटम केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं? तो इसका आंसर ये है कि वो इसलिए केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी अटेन कर सकें। स्टेबिलिटी अटेन करने का मतलब ये है कि वो स्टेबल हों, उन्हें कोई मसला ना हो। यानी एटम्स इसलिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी अटेन कर सकें। अब आपका ये क्वेश्चन होगा, बल्कि हर एक का यही क्वेश्चन होगा कि स्टेबिलिटी कैसे अटेन की जा सकती है। अच्छा, आपने देखा होगा डेली लाइफ में हम उस जैसा बनना चाहते हैं जो खुद परफेक्ट हो, जिसके अंदर सारी क्वालिटीज हो, जो बेस्ट हो, हम उस जैसा बनना चाहते हैं। यानी हर एक की लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल जरूर होता है। इसी तरह एटम्स के लिए जो रोल मॉडल है, जिसकी तरह वो बनना चाहते हैं, वो है नोबल गैसेस। गाइस, आपको पता है कि नोबल गैसेस क्या है? नोबल गैसेस वो गैसेस हैं जो एग्जिस्ट कर सकती हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती। उनके नाम से पता चल रहा है वो नोबल है, मतलब वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, वो स्टेबल है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं एटम? एटम्स चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए, और स्टेबल होने के लिए उनको किस जैसा होना पड़ेगा? नोबल गैसेस जैसा होना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि नोबल गैसेस में ऐसी क्या खास बात है कि वो स्टेबल हैं और बाकी एटम स्टेबल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए गाइस कि जितने भी नोबल गैसेस हैं उनके वैलेंस शेल में 8 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम के केस में होगा। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एटम कैसे स्टेबल हो सकता है, वो कैसे स्टेबिलिटी अटेन कर सकता है जब वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले लेंगे। ये पिछले टॉपिक्स में है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। अच्छा, तो हमारे पास क्या है कि कोई भी एटम कैसे स्टेबल हो सकता है जब वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले ले नोबेल गैसेस की। यानी उसके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल हमने पहले भी पढ़ा था कि वैलेंस शेल होता है आउटर मोस्ट शेल। ये शेल हमारे पास है वैलेंस शेल। ये जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है, ये वाला शेल वैलेंस शेल है। अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वो हमारे पास क्या होगा? स्टेबल होगा। इसलिए क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले ली है नोबेल गैसेस की। नोबेल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेने से कोई भी एटम स्टेबल हो सकता है। अच्छा, इसमें 2 रूल्स हैं। अगर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में तो स्टेबल तो होगा, लेकिन रूल कौन सा फॉलो करेगा? डुप्लेट रूल। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में तो कौन सा रूल होगा? ऑक्टेट रूल। तो गाइस, हमने अभी पढ़ा कि एटम्स क्यों केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इसका आंसर ये था कि ताकि वो स्टेबिलिटी अटेन कर सकें। अच्छा, वो स्टेबल कैसे होते हैं? स्टेबल इस तरह से होते हैं कि उनका एक रोल मॉडल है, उनके लिए एक मॉडल है जिसके जैसा उन्हें बनना पड़ता है, नोबेल गैसेस जैसा बनकर ही वो स्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, वो स्टेबल होने के लिए नोबेल गैसेस जैसा बनते हैं, और ऐसा बनने के लिए उनके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि इन्होंने डुप्लेट रूल फॉलो किया है। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भी वो स्टेबल है, लेकिन कौन सा रूल फॉलो किया गया है? ऑक्टेट रूल फॉलो किया गया है। कुछ बातों को डिस्कस किया है, इसके अलावा हम कुछ 2-3 बातें और भी समझेंगे। अब हम कुछ रूल्स को स्टडी करेंगे। उससे पहले हम ये बता दें कि नोबेल गैसेस क्यों नहीं रिएक्ट करती। वाई नोबेल गैसेस नॉट रिएक्ट। हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि बाकी सारे एटम्स रिएक्ट करके स्टेबिलिटी अटेन करते हैं, तो ये क्यों नहीं अटेन करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाकी एटम्स को चाहिए होती है वो इनके पास पहले से ही होती है। मतलब इनके पास बिल्कुल भी वैकेंट स्पेस नहीं होती कि ये किसी से एटम
एटम्स या तो गेन कर लें या फिर लूज कर लें, ठीक है। ना ही इन्हें ज़रूरत होती है बाकी एटम्स की तरह अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को 2 या फिर 8 करने की, क्योंकि इनके पास तो पहले ही ये सब कुछ है जो इन्हें चाहिए, जो बाकी एटम्स को चाहिए। तो ये कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करेंगी, ये एज इट रहेंगी, नोबल गैसेस एज इट स्टे करेंगी। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि कोई भी एटम कब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, कब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और कब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, तो इसके सिर्फ 3 रूल्स हैं। आप पढ़ लो, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि किस तरह कोई भी एटम स्टेबिलिटी अटेन करता है। अच्छा, अब आप देखोगे कि आपका जो एटम है, जो आपके पास जो एटम है उसके आउटर मोस्ट यानी उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर तो उसके वैलेंस शेल में अगर उसके पास वन होगा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या करेगा, लूज देम, ठीक है। अगर कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है और उसके वैलेंस शेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उन्हें लूज कर देगा, किसी और को डोनेट कर देगा और क्या हो जाएगा, नोबेल गैसेस जैसा बन जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल है, इफ इट हैज, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर 5, 6 और 7, गेन देम, ठीक है। अगर तो किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या करेगा कि बाकी के जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 करने के लिए अपनी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को गेन कर लेगा। अगर 5 है तो वो 3 गेन करेगा, 6 है तो 1 गेन करेगा, 7 है तो 6 है तो 2 गेन करेगा और 7 है तो 1 गेन करेगा। यानी कि ये जब भी इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये गेन करेगा। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने 1, 2, 3 लिखा, 5, 6, 7 भी लिखा, लेकिन किसको मिस कर दिया, 4 को मिस कर दिया। तो वो मिस नहीं किया, वो नेक्स्ट पॉइंट है, वो हम आपको बताते हैं। अगर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो करेगा शेयरिंग। ये आपकी बुक में एग्जांपल नहीं है, मैं लिख देती हूँ, कार्बन के केस में ऐसा होता है। तो अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो हमेशा शेयरिंग करेगा और शेयरिंग करने से वो स्टेबल हो जाएगा, यानी नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। अच्छा, आप देखना चाह रहे होंगे कि मैंने इन सब में ऑक्टेट रूल को कंप्लीट किया है, क्योंकि अगर कोई 1 को लूज कर देता है, 2 को लूज कर देता है, 3 को लूज कर देता है तो पीछे रिमेनिंग जो वैलेंस शेल होगा उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह अगर कोई 5 है, 6 है या 7 है, अगर कोई गेन करता है तो भी वैलेंस शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। और अगर कोई 4 है उसके पास और वो शेयरिंग करता है 4 के साथ तो भी 8 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि हर जगह मैंने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट किया है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, हर जगह ऑक्टेट रूल है। सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, अगर हाइड्रोजन स्टेबल होना चाहता है ना तो सिर्फ उसके लिए डुप्लेट रूल है, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, ओनली एलिमेंट। तो अब जो मैंने अभी आपको बताया उसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि एटम्स क्यों बनाते हैं केमिकल बॉन्ड। स्टेबल होने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन करना पड़ता है, जो कि 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ हाइड्रोजन के केस के लिए। तो अगर उसके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में तो वो उनको लूज कर देगा। अगर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। कि होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।